कि वो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जो कि पत्नी की प्रॉपर्टी कहलाएंगी, स्त्रीधन कहलाएंगी। बाकी कोई अमाउंट पत्नी को वापस नहीं मिलेगी कि पति और सास दोनों मिलकर के पत्नी को 25 लाख रुपए लौटाएंगे जो कि उसके स्त्रीधन के एवज में लौटाए जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, लीगल गुरुकुल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, जहां मिलती है आपको सही लीगल नॉलेज और सही लीगल एडवाइस। दोस्तों, आज हम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की एक लेटेस्ट और लैंडमार्क जजमेंट को डिस्कस करेंगे, जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया कि पत्नी की प्रॉपर्टी जिसे हम स्त्रीधन कहते हैं उस पर पति का कितना अधिकार है। दोस्तों, अपनी जजमेंट में सबसे पहले तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने स्त्रीधन की डेफिनेशन को क्लियर किया कि वो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जो कि पत्नी की प्रॉपर्टी कहलाएंगी, स्त्रीधन कहलाएंगी। क्या एक पति शादी के बाद अपनी पत्नी के स्त्रीधन को इस्तेमाल कर सकता है? क्या पति का पत्नी के स्त्रीधन पर किसी भी प्रकार का कोई हक रहता है? क्या वो पत्नी के स्त्रीधन को अपने वश में लेकर के उसे अपनी तरह से कंट्रोल कर सकता है? और अगर पति पत्नी के स्त्रीधन को लेकर के उसे इस्तेमाल कर लेता है या उसे खर्च कर देता है, तो क्या पति की कोई लीगल लायबिलिटी है उस स्त्रीधन को पत्नी को वापस लौटाने की? क्योंकि स्त्रीधन एक ऐसा मुद्दा है जो कि पति पत्नी के बीच में बहुत ही सेंसिटिव इशू है, और इसी वजह से कई बारी पत्नी पति पर 498 का केस भी कर देती है। लेकिन कई बारी पत्नी के द्वारा इसी स्त्रीधन के पॉइंट को मिसयूज किया जाता है और पति पर झूठे आरोप भी लगाए जाते हैं। दोस्तों, जजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपने वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। और यदि आपकी कोई लीगल समस्या है, लीगल प्रॉब्लम है, तो आप मुझे भेज सकते हैं। यदि आप अर्जेंटली मुझसे बात करना चाहते हैं, अपने मैटर को डिस्कस करना चाहते हैं, तो आप कॉल मी फॉर एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं या ईमेल से भी मुझसे 1-to-1 सेशन की अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। दोस्तों, इस केस में एक पत्नी के द्वारा अपने पति और सास के खिलाफ फैमिली कोर्ट में केस फाइल किया गया। पत्नी का कहना था कि शादी के समय पर उसके पिता के द्वारा 89 गोल्ड कॉइन्स उसे शादी में दिए गए और शादी के बाद भी पति को 2 लाख रुपए का चेक दिया गया। इसके बाद पत्नी के द्वारा आरोप लगाया गया कि शादी की पहली रात ही पति ने पत्नी से उसके सभी गोल्ड आइटम्स, जिसपे कि गोल्ड कॉइन थे, उसका स्त्रीधन था, वो सभी ले लिया और अपनी मां को दे दिया ताकि उसे सेफ कस्टडी में रखा जाए। लेकिन बाद में पति और सास दोनों ने मिलकर के पत्नी के स्त्रीधन को हड़प लिया और उन पर जो कर्जा चढ़ा हुआ था, उन्होंने पत्नी के स्त्रीधन से वो कर्जा उतार दिया और पत्नी को वो स्त्रीधन वापस कभी नहीं दिया। यानी कि एक तरह से पति और सास के द्वारा पत्नी की संपत्ति को, पत्नी के स्त्रीधन को दुरुपयोग किया गया और उसे वापस नहीं किया गया। दोस्तों, फैमिली कोर्ट के द्वारा पति और सास के अगेंस्ट फैसला सुनाया गया। फैमिली कोर्ट का कहना था कि पत्नी सही कह रही है, पति और सास ने मिलकर के पत्नी के स्त्रीधन का दुरुपयोग किया और उसे वापस नहीं लौटाया। दोस्तों, फैमिली कोर्ट ने पति और सास को डायरेक्शन दी कि वो 89 गोल्ड कॉइन्स की कीमत, जो कि 8,90,000 बनती है, वो पत्नी को रिटर्न करें और इसके एडिशन में 2 लाख रुपए की अमाउंट भी रिटर्न करें। दोस्तों, यहाँ पे मैं एक बात बता दूं कि फैमिली कोर्ट में पति का काउंटर क्लेम था कि उसने पत्नी को एक गोल्ड चेन और गोल्ड रिंग शादी के समय दी थी, जो कि उसे वापस दी जानी चाहिए। लेकिन फैमिली कोर्ट ने पति के इस क्लेम को रिजेक्ट कर दिया और कहा कि पति के द्वारा पत्नी को जो दिया गया था वो गिफ्ट था और पत्नी को उस गिफ्ट को वापस करने की कोई जरूरत नहीं है। दोस्तों, इसके बाद पति के द्वारा फैमिली कोर्ट के ऑर्डर को हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया। दोस्तों, हाई कोर्ट के द्वारा पति और सास के हक में फैसला सुनाया गया। हाई कोर्ट का कहना था कि पत्नी ने अपने स्त्रीधन का दुरुपयोग होने के आरोप तो लगाए हैं, लेकिन वो इन आरोपों को साबित नहीं कर पाई है। पति या सास के द्वारा पत्नी का स्त्रीधन लिया गया, ये बात भी कहीं साबित नहीं हुई। ऐसे में हाई कोर्ट का ऑर्डर था कि पति और सास को 8,90,000 की रकम, जो कि 89 गोल्ड कॉइन्स की रकम थी, उसे देने की जरूरत नहीं है। केवल और केवल 2 लाख रुपए पत्नी को वापस दिए जाएं, बाकी कोई अमाउंट पत्नी को वापस नहीं मिलेगी। दोस्तों, इसके बाद पत्नी के द्वारा हाई कोर्ट के ऑर्डर को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया। दोस्तों, इस केस में सबसे पहले ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया कि स्त्रीधन है क्या। देखिए, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का कहना था
कि स्त्रीधन वो प्रॉपर्टी है जो कि पत्नी को शादी से पहले, शादी के समय या शादी के बाद मिलती है और वो किसी के द्वारा भी दी जा सकती है, चाहे वो उसके अपने माता पिता हों, उसका पति हो, उसके सास ससुर हों, अन्य रिश्तेदारों, कोई भी प्रॉपर्टी जो कि पत्नी को मिलती है वो उसका स्त्रीधन कहलाती है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि पत्नी का स्त्रीधन उसकी एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी है और पत्नी उसी स्त्रीधन को अपनी मर्जी से रख सकती है या उसे जैसे मर्जी चाहे बेच सकती है, यूज कर सकती है। पति का अपनी पत्नी के स्त्रीधन पर किसी भी प्रकार का अधिकार या कंट्रोल नहीं हो सकता। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का यह भी कहना था कि इमरजेंसी के टाइम पर पति पत्नी के स्त्रीधन को इस्तेमाल तो कर सकता है, उसे यूज तो कर सकता है, लेकिन ये पति की मॉरल ड्यूटी होगी कि वो पत्नी के स्त्रीधन को उसे वापस करे या फिर स्त्रीधन के बराबर ही पैसे पत्नी को दे। स्त्रीधन की प्रॉपर्टी पति पत्नी की जॉइंट प्रॉपर्टी नहीं होती, वो केवल और केवल पत्नी की ही प्रॉपर्टी है। दोस्तों, केस के एविडेंस के बेसिस पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का मानना था कि पति और सास के द्वारा पत्नी का स्त्रीधन लिया गया और फिर बाद में उसे अपना कर्ज उतारने के लिए इस्तेमाल किया गया। दोस्तों, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हाई कोर्ट का ऑर्डर जो कि पति और सास की फेवर में आया था, न केवल उस ऑर्डर को सेट असाइड किया गया बल्कि स्त्रीधन की वैल्यू को और बढ़ा दिया गया। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि फैमिली कोर्ट के द्वारा पति को 8,90,000 रुपए प्लस 2 लाख रुपए वापस लौटाने थे, यानी कि तकरीबन 11 लाख रुपए लौटाने थे, लेकिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उस 11 लाख की अमाउंट को बढ़ा करके 25 लाख रुपए कर दिया। यानी कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था कि पति और सास दोनों मिलकर के पत्नी को 25 लाख रुपए लौटाएंगे जो कि उसके स्त्रीधन के एवज में लौटाए जाएंगे। दोस्तों, इस केस जजमेंट से ये बात बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि पत्नी का स्त्रीधन केवल पत्नी का है, वो कभी भी पति का नहीं हो सकता। पति उसे किसी भी तरह से अपने हाथ में नहीं ले सकता, उसे कंट्रोल नहीं कर सकता। पति के ऊपर यदि कोई समस्या आती है, कोई दिक्कत आती है, तो पति पत्नी के स्त्रीधन को इस्तेमाल जरूर कर सकता है, लेकिन ये पति की ड्यूटी होगी कि उसे पत्नी के स्त्रीधन को लौटाना होगा या स्त्रीधन की एवज में जो रकम बनती है वो पत्नी को लौटानी होगी, जैसा कि हमने इस केस में देखा। दोस्तों, इस केस इस जजमेंट पर आपके क्या विचार हैं जरूर शेयर कीजिएगा। यदि आपकी कोई लीगल समस्या है, लीगल प्रॉब्लम है, तो वो भी आप मुझे भेज सकते हैं। इस जजमेंट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां जाकर के आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और अपने केस के फैक्ट्स के अनुसार यूज भी कर सकते हैं। तो आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली बारी मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।